हेलो स्टूडेंट्स, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का इंग्लिश का जो आपका एग्जाम 28 फरवरी को होने वाला, उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको टॉपिक बताने वाले हैं रिमूव टू। वो भी आपको ट्रिक से बताएंगे और हर बार आपका एग्जाम में रिमूव टू पूछा जाता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये हमारा क्लास 10th का इंग्लिश ग्रामर का है, जो आपका टॉपिक हमारा है रिमूव टू। चलिए आज हम लोग सीखने वाले हैं रिमूव टू। 2025 एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग रूल 1 सीखते हैं। देखिए रूल 1 यहाँ पर क्या बोला उसको समझते हैं। तो रूल 1 हमारा बोल रहा है ना, देखिए इसमें क्या रहेगा, TOO2 रहेगा। क्या रहेगा, TOO2 के बाद एडजेक्टिव आपको देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा, TOO2 के बाद अगर आपको एडजेक्टिव देखने को मिलेगा तो सबसे पहले आपको 2 को काट देना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले आपको क्या करना है, 2 को काट देना है और जो एडजेक्टिव मिलेगा उसको हम लोग क्या कॉम्परेटिव डिग्री में बदल देना है। किसमें बदलना है, कॉम्परेटिव डिग्री में बदल देना है। उसके बाद आगे क्या करिएगा, कॉम्परेटिव डिग्री में बदलने के बाद दूसरा जो स्टेप लीजिएगा, या तो देन इट इज़ प्रॉपर लिखिएगा या तो देन इट शुड भी लिखिएगा। दोनों में से कोई एक लिखना है। ठीक है पहला स्टेप हम लोग क्या बताएं, सबसे पहले TOO2 को काट देना है। काटने के बाद जो एडजेक्टिव रहेगा तो उसको हम लोग कॉम्परेटिव डिग्री में लिख देना है। उसके बाद देन इट इज़ प्रॉपर या फिर देन इट शुड भी हम लोग करेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए चलिए हम लोग कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले ही इज टू स्ट्रॉन्ग, तो हम लोग क्या बोले, सबसे पहले हम लोग TOO2 को काट देना है। चलिए काट दिए, तो ही का ही उतार दिए, इज का इज उतार दिए। और जो स्ट्रॉन्ग था वो हमारा एडजेक्टिव है, उसको हम लोग किस में बदलने बोले थे, कॉम्परेटिव डिग्री में बदलने बोले थे। तो स्ट्रॉन्ग का क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्गर हो जाएगा। देखिए हम लोग वही बात बोले थे, सबसे पहले 2 को काटना है, तो सबसे पहले 2 को काट देना है। और 2 के बाद जो एडजेक्टिव रहेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, कॉम्परेटिव डिग्री में चेंज करना है। तो कॉम्परेटिव डिग्री में चेंज कर दिए। उसके बाद देखिए आप लोग को दूसरा स्टेप बोला देन इट इज़ प्रॉपर। यहाँ देन इट इज़ प्रॉपर भी लिख सकते हैं, या तो हमारा ही इज स्ट्रॉन्गर तो लिखा है, देन इट शुड भी, दोनों में से कोई भी आप लोग लिख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन अगर देखिए, यू आर टू पुअर, तो TOO2 को काटिए। चलिए यू आर लिखिए, पुअर का क्या हो जाएगा, पुअरर हो जाएगा। देन इट इज़ प्रॉपर करिएगा या तो देन इट शुड भी करिएगा, दोनों में से कोई एक करिएगा। तो ये हमारा रूल 1 था। आगे यदि हम लोग देखते हैं रूल 2 है, उसमें आपका क्या रहेगा, TOO2 के बाद भी एगो TO2 रहेगा, मतलब डबल 2 रहेगा। पहला वाला में केस में क्या था, सिर्फ TOO2 देखे थे, लेकिन इस दूसरा वाला केस में हम लोग क्या देख रहे हैं, TOO2 के बाद भी TO2 रहेगा, 2 गो रहेगा। ठीक है, पहला वाला हम लोग क्या देखने को मिलेगा, TOO2 और उसके बाद क्या दिखेगा, TO2। तो चलिए ध्यान से हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहला जो TOO2 उसको काटने के बाद हम लोग उसके जगह क्या लिखेंगे, सो लिखेंगे। क्या लिखेंगे, उसके जगह सो लिखेंगे। और TO2 है उसके जगह हम लोग क्या लिखेंगे, डेट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, डेट लिखेंगे। उसके बाद हम लोग देखते हैं पहले सब्जेक्ट के अनुसार, पहला नियम क्या बोले, TOO2 के जगह सो लिखेंगे। दूसरा नियम क्या बोले, TO2 के जगह डेट लिखेंगे। तीसरा नियम क्या बोले, पहले सब्जेक्ट के अनुसार, जो हमारा पहला सब्जेक्ट हो उसी के अनुसार सब्जेक्ट लिखना है। तीसरा नियम है। चौथा नियम क्या करना, फिर या तो कैन नॉट लगाना है या तो कुड नॉट लगाना है। कैन नॉट जिसको हम लोग कांट भी बोलते हैं या कुडंट बोलते हैं। तो बोलते हैं सर सवाल उठता है जो कैन नॉट और कुड नॉट को हम लोग कहाँ कहाँ लगाएंगे, तो कांट को हम लोग कैन नॉट बोलते हैं, कुडंट को हम लोग कुड नॉट बोलते हैं। तो सवाल उठता है सर ये सब कहाँ पे लगाएंगे, तो कांट हम लोग देखिए, जब अगर क्वेश्चन प्रेजेंट टेंस में होगा, प्रेजेंट टेंस पहचानेंगे सर कैसे, इज, एम, आर, हैज, हैव या V5 डू डज रहेगा तो हम लोग को पता चल जाएगा प्रेजेंट टेंस, तो हम लोग कांट लगा देंगे, हमने कैन नॉट लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग को पास्ट टेंस दिखेगा, जैसे हमारा वाज, वर, हेड, डिड या V2 दिखेगा तो हम लोग कुड नॉट का हम लोग प्रयोग करेंगे। तो चलिए सर कुछ क्वेश्चन करके हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए सबसे पहला अगर देखते हैं तो द गर्ल का द गर्ल उतारिए। सबसे पहले हमारा द गर्ल इज का इज तक पूरा उतार दीजिए। TOO2 को हम लोग बोले थे काट देने, उसके जगह हम लोग सो लिखने के लिए बोले थे, बिल्कुल बोले थे। स्मॉल का स्मॉल लिख दीजिए। TO2 को काटने, उसके हम लोग क्या बोले थे, डेट बोले थे, बिल्कुल बोले थे। पहला नियम, दूसरा नियम हो गया। उसके बाद हम लोग क्या बोले, सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट लिखिएगा, पहले सब्जेक्ट के अनुसार। तो पहला सब्जेक्ट हमारा क्या, द गर्ल है। अब द गर्ल के बदले लड़की है तो हम लोग सी लिख सकते हैं, लिखेंगे। उसके बाद हम लोग ये भी बोले थे या तो कैन नॉट या कुड नॉट लगाएंगे, तो हम लोग टेंस देखेंगे, इज है मतलब प्रेजेंट में, तो हम लोग कैन नॉट लगाएंगे। और TOO2 के बाद जो बच जाएगा वर्ब वो हम लोग स्पीक लिख देंगे। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और हम लोग समझ लेते हैं। देखिए ही इज का ही इज पूरा लिख देंगे। TOO2 को कट करेंगे, यहाँ पर सो लिखेंगे। फिर वीक का वीक लिखेंगे। TO2 को कट करके हम लोग डेट लिखेंगे। पहला स्टेप में 2 को काट के सो, दूसरा स्टेप में 2 को काट के हम लोग डेट। थर्ड स्टेप क्या बोला था, सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या ही है तो ही हो जाएगा। उसके बाद या तो कैन नॉट या तो कुड नॉट। तो यहाँ इज है मतलब प्रेजेंट में, तो कैन नॉट और जो वर्ब बचेगा वो लिख देना है। क्लियर यहाँ तक है। आइए तीसरा एक सवाल हम लोग और देख लेते हैं। देखिए या तो हमारा कैन नॉट को हम लोग, कांट को हम लोग कैन नॉट भी हम लोग लिख सकते हैं, ये भी बात ध्यान रखिएगा। तीसरा क्वेश्चन हम लोग एक और देख लेते हैं प्रैक्टिस के लिए। सी वाज टू हैप्पी टू हेल्प मी, कुछ नहीं करना है। पहला स्टेप TOO2 को काटना है,
उसके जगह सो लिखना है, बाकी सी वाई का सी वाई लिख देना है, बीजी का बीजी, टी और टू को काटना है, डेट लिखना है। दोनों स्टेप समझ में आ गया। तीसरा स्टेप क्या है, सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, भैया सी है तो सी। उसके बाद कैन नॉट या कुड नॉट क्या लगाएं चौथा स्टेप में, तो भैया वाज है तो कुड नॉट लगा दीजिए, और हेल्प में जो बचा है उसको लिख दीजिए, समझे। सेम आपको सेम वही चीज़ है। तो ये हमारा क्या था, रिमूव टू था, ठीक है। तो इससे बाहर आपको एक भी प्रश्न नहीं आता है। इसी टाइप का आपको रूल को याद रखना है। तो पहला रूल फिर समझ लीजिए। पहला रूल क्या बोला, TOO के बदले सो लिखना है। दूसरा रूल TO2 के बदले डेट लिखना है। तीसरा रूल पहले सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट लिखना है। चौथा रूल फिर या तो कैन नॉट या कुड नॉट लिखना है, और उसका जो वर्ब बचेगा वो वर्ब लिख देना है, ठीक है। तो इतना ही आपको बात को ध्यान रखना है। कैन नॉट हम लोग प्रेजेंट टेंस में लगाते हैं, कुड नॉट हम लोग पास्ट टेंस में लगाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा रिमूव टू पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझा दिए हैं। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इसी तरीक़े से मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।